बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज ये स्पेशल प्रोग्राम हम यहाँ पर थाना साजा तहसील खानपुर के थाना साजा के इलाका मोज़ा कोटला मोज़ज़ीन में यहाँ खुश्क बलोच की बस्ती में कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं आपको सबसे पहले मोज़ज़ीन का बता दूं और फिर मैं आपको अपने प्रोग्राम का मकसद जो है वो बयान करूंगा। जाम अमीन गौस साहब हैं, साबिक चेयरमैन जजा बासिया, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनके अलावा जाम खालिद महमूद साहब हैं, काउंसलर। उसके अलावा सरदार नज़ीर खान खुशक साहब हैं, ये सरदार हैं खुश कौम के। और उसके अलावा अब्दुल गफूर साहब हैं, ये मुजावर हैं जिस दरबार पे हम दरबार पीर हाजी शाह साहब पे हम इस वक्त जो है मौजूद हैं। और उसके अलावा ये पूरा इलाका बस्ती है और आज ये खैर का काम जो हो रहा है ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये कैमरा मैन इनको दिखाएं, इनकी शक्ल पूरी दिखाएं। नसीर अहमद वल्द अब्दुल रशीद कौम खुश्क बलोच, सकना मौजा कोटला मोज़ज़ीन, इलाका थाना साजात, सर्कल खानपुर, ज़िला रहीमियार खान। और ये आज इन्होंने वैसे तो अपनी जराइम की दुनिया से कई अरसा पहले तौबा कर ली थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पर मोज़ज़ीन की मौजूदगी में यहाँ पर बरहल इस दरबार पर, और ये मस्जिद और मदरसा है, यहाँ पर बैठकर अपने पिछले जितने भी इनके नाकर्दा गुनाह थे जिनमें से ये अदालतों से बाकायदा बरी हुए हैं, नामालूम में इनको जो है वो मालूम करके वो किया गया था, मुलव्वस किया गया था FIRओं में, और तमाम रिकॉर्ड में ये अब जो है फारिग हैं और कोई ये गलत काम नहीं करते। आज इन्होंने मोज़ज़ीन के सामने हल्फ देकर बरहल्फ ये कहा है कि मैं किसी भी किस्म के जराइम पेशा जो सरगर्मियाँ हैं उसमें ना मैं खुद मुलव्वस हूँगा और ना मैं कोई मुलव्वस अफराद के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखूँगा। तो इनको DPO रहीमियार खान से, RPO बहावलपुर से, और उसके अलावा SDPO खानपुर से और SHO थाना साजा से, इनसे इंसाफ की उम्मीद है कि आइंदा किसी भी गलत काम में इनको किसी भी नामालूम या वैसे किसी इसमें मुलव्वस नहीं करेंगे। इन्होंने कानून के सामने सरेंडर भी किया है। इन्होंने कहा है कि अगर मेरे नाम मेरे ज़िम्मे, इन मोज़ज़ीन साहब ने भी कहा है कि अगर इनके नाम किसी किस्म का कोई जुर्म या कोई चीज़ हो तो वो आके बस्ती में राब्ता करें। ये खुद पेश होंगे और अपनी अपनी सफाई देंगे जो भी होगी। और इनकी उम्र भी आप तकरीबन देख लें, 65 साल के करीब आपकी उम्र, मैं अंदाज़न ये बता रहा हूँ, वैसे उससे ज़्यादा लग रही है। तो ये इन्होंने आज जराइम की दुनिया से तौबा की है। पहले हम इनसे बात करते हैं, उसके बाद हम मोज़ज़ीन से बात करते हैं। जी नसीर साहब, ये बताइए कि आप पर जो पहले मुकदमात बने थे वो सच्चे थे या झूठे थे? झूठे थे सर। 2017 से पुलिस ने मुझे उठाया, नामालूम पर्चे में दे दिया। उसकी वजह से जेल में 2 साल जेल में रहा हूँ। उसकी वजह से मैं रिहा हूँ। अब मुझे घर में तौबा तैब की हुई है, लेकिन होने बावजूद मुझे पुलिस तंग कर दिया, हिरासा करती है, जो मैं आज तौबा कर रहा हूँ। हर चीज़ से, किसी आदमी से मेरा कोई राब्ता नहीं है, ना किसी से मैं राब्ता करना चाहता हूँ। मैं तौबा तैब पहले भी था लेकिन अब भी हूँ, तहे दिल से तौबा तैब हूँ। मेरी अपील है IG साहब से और DPO साहब से कि मुझे बिना वजह तंग न किया जाए। मैं एक अच्छा शहरी बनना चाहता हूँ और हूँ। मेरी अपील है उनसे। चलें जी, ये आपने सुन लिया नसीर साहब का बयान अपने ज़बानी के। इन्होंने आज जराइम की दुनिया से तौबा कर ली है। आज की डेट 15 मई 2025 बारोज़ जुमेरात। आज यहाँ पर हम दरबार पीर हाजी शाह साहब पे मौजूद हैं। ये मदरसा भी है, मस्जिद भी है, जहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती है, कुरान भी पढ़ा जाता है, तिलावत भी होती है। और उससे पहले अब ये मैं जो है थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा जाम अमीन गौस साहब का। उनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पर आज किस वजह से तशरीफ़ लाए और उन्होंने क्या देखा, क्या किया। और उसके बाद हम इज्तिमाई दुआ कराएंगे कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को जराइम से जो पिछले कोई थे तो अल्लाह ताला उसकी माफ़ी, अपनी सज़ा भुगत आए हैं, तो आगे से भी अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये अपने वादे पे कायम रहें। जी जाम अमीन गौस साहब, आप तो माशाल्लाह जजा बासिया से चेयरमैन हैं और इतनी दूर यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं, तो आने का मकसद क्या है और क्या कहते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशक बरादरी जो है हमारे पीर भाई है। हमारा जो रिश्ता है पीर भाई का, हमारा कमारो शरीफ हैदराबाद से हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है। तो ये हमारी पीर भाई होने की हैसियत से इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तौबा तैब होना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने भी अपना हिस्सा डाला और कोशिश की है कि ये जराइम की दुनिया में जो भी है तो उसको कानून के आगे सरेंडर होना चाहिए और इलाके के लिए पुरअमन होना चाहिए। इसलिए हम वहाँ से इधर आए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नसीर भाई जो है आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और कानून और अमन के साथ यहाँ रहेंगे। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहीमियार खान और यहाँ के थाने को कि अगर कोई इस किस्म का कोई मसला को बनता है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि ये अपनी तौबा पे कायम रहेंगे, नहीं तो ये कानून के साथ आप भी मदद करेंगे?
जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर ये लोग जो हमारे भाई हैं, अगर वो तौबा तैब होते हैं, उसके बाद भी अगर कोई गलत काम करते हैं, तो हम महकमा पुलिस और इन इदारों के बिल्कुल साथ होते हैं, और पहले भी हमने बिल्कुल ही ऐसा किया था और आइंदा भी ऐसा करेंगे। अगर ये हमारे साथ किसी किस्म की धोखाबाजी करते हैं, तो हम कानून के साथ हैं। ये आपने ये देखा यहाँ पर ये एक जमे गफीर जो है पूरी बस्ती, कैमरामैन आपको दिखा देगा, पूरी बस्ती यहाँ खुश्क बलोचों की जमा है और सब यकजा होकर यक ज़बान होकर ये कह रहे हैं कि नसीर अहमद साहब ने जराइम की दुनिया से तौबा कर ली है। तो हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है बंदे की, और हम अल्लाह के सब बंदे हैं, तो इदारों को भी चाहिए कि अपनी तहकीकात और तफ्तीश के बाद ही जो कोई मामला हो तो करें। तो इसके साथ ही मैं अमीन गौस साहब से कहूँगा कि वो दुआ भी कराएं नसीर अहमद साहब के लिए, हम भी दुआ में शामिल होते हैं, फिर उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। या अल्लाह करीम जी, पास यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, हमें एक काम में हिस्सा मिलाने के लिए फिर अल्लाह का लाख शुक्र है। या अल्लाह हमें मेरे से कम हो सकता है। या अल्लाह नसीर अहमद को अपने वादे पे कायम अता फरमा और बुरे कामों से निजात अता फरमा। या अल्लाह हमारे इलाके में, हमारे बसेरे में जो भी है, जो बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी, उनको भी तौफीक अता फरमा के वो सीधे रास्ते पर आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जी, तो जराइम की दुनिया से आज एक और शख्स ने की तौबा, और हमारी ये दुआ है कि जितने भी लोग हैं जुर्म की दुनिया से वाबस्ता थे, वो एक एक करके कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करते जाएं और पाकिस्तान अमन का गहवारा बनता जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।